चलिए आप बशीर साहब से ये तो चलिए अभी साइड आ जाइए, इसको यही रखें। ब्रोट के खड़ा इमशन दूरी पे क्या बने अगर साइड थोड़ा सा अगर तो साइड बस चलिए कोई बात नहीं, आराम से सानी पार्टी सीनियर लीडरशिप और खासकर जो हमारी गांधरबल की टीम आई है, कंगन की टीम आई है, चलो बड़े शुक्रगुजार कि कैसर साहब अंतिमो अम तकरीर बूजित गो मैं दिल खुश क्या यह वन ती यह PDP यम खतर बने अब पार्टी में सह तमिस पेवान हेचुन वारियास कालस सह पेवान तमिस सबक वन PDP क्या अमुक मकसद क्या, मगर मुझे खुशी है अमिस सारी पता अम समझमु मुफ्ती साहब क्या तम सुन नजरिया क्या तम सुन विजन क्या PDP क्या PDP युक विजन क्या PDP युक ख्याल क्या अम खतर बड़ा शुक्रगुजार पन्निस टीमस गांधरबल के खासकर जहूर साहबस बशीर मीर साहबस यमो मेहनत कर यह कैसर साहब सानी पार्टी मज अंदस तुम सारी आमत कैसर साहबस खासकर यम हमशेर आमत जवान वारिया बड़ तादाद अल्लाह ताला थो तुम वार वत बुजुर्ग तुम सानी मेहनत अस्सलाम वालेकुम। वक्त ये PDP बने तम सात मुश्किल हालात तुम पता तुम गांधरबल के लकट लकट मन पता ये फेरान तप जजन बादम वाकूरा तक कैंप प्रेत जाय सह जाय योत गम शालबुक तहन जायन गर बना नेरुन कह मगर पत बने PDP तम बदलो माहौल योत कह मसल दपान है मसलस में करो कत यह मसल अमिच दग कशरस अमि मसल हल करने खतर इन 50 वरियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कोर्मुत 60 MLA है मुफ्ती साहबन कोर सह 2 वरियन मज त्रवन मुजफ्फराबाद बात यह सूचमुत कशर यानी मकसद अम खतर तम सात PDP बने मगर अगर तुम आज वो आज के हालात भी उससे बदतर हैं। जो परसों दिल्ली में वाकया हुआ, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं उसकी मजम्मत करने के लिए। वहां जो जाने गई, जिन लोगों की जानें चली गई, जिनके जिस तरह से खुदा ना खास्ता जो जिस्म के टुकड़े पड़े थे जमीन पे, लरस जाता है इंसान वो देख के। मगर उससे भी ज्यादा मुश्किल ये है कि उससे हमारी कौम फिर से एक बार दागदार होगी। हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, डॉक्टर, जो हमारी कौम का सरमाया है, अगर ये सही है, मुझे मालूम नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं उम्मीद करती हूं इन्वेस्टिगेशन जल्द अज जल्द होगी और साफ सुथरी होगी, मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। मगर अगर खुदा ना खास्ता ये बात सही है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो सबसे जहीन, सबसे ताकतवर दिमाग वाले लोग जो डॉक्टर हैं, अगर वो इसमें मुलव्वस है तो हमारी कौम के लिए ये बहुत ही बड़ी परेशानी का बात है। अम खुद बड़ परेशानी सान खतर की अगर सन परमित लिखमित नौजवान डॉक्टर यम सोन कौम थोत तुलन खुदा दी नजात अगर तिम अत मज मुलव्वस आसन, यह सोचुन अस। इसलिए PDP युक मकसद हमेशा इस मसल सह करो हल, योतान मसल करो हल खुदा दी नजात तोतान गसन अमि किस्मिक वाक़ यम गसन कह। आज तो वोत यम सात कांग्रेस सरकार बनाव तम सात मतलब ये कि मसले कश्मीर ठांडो हल। यम सात 2014 मज BJP सरकार बनाव तम सात मसल ये कि दिल्ली मज सरकार मसले कश्मीर करो हल। आज वनकस ये बह खड़ा वनकस PDP युक मकसद ये कि मसले कश्मीर अगर हल नीर खुदा दीन नजात, इस खून खराब गसन यह बंद गशीर गम पंजर मज नबर नीर अमि तकलीफ मज आज छाप पेवान। हादसु गो दिल्ली मज
छाप पे पुलवामिस मज गांदरबलस मज कंगनस मज प्रत जाय वनकस छाप पर निमान लुकन निमान रेट रेट। मेरी गुजारिश है जो दिल्ली में सरकार है, जो दिल्ली में हुआ, हम उस गम में आपके बहुत आपसे ज्यादा हम उस तकलीफ को समझते हैं, क्योंकि हमने ये खून खराबा बहुत नजदीक से देखा और बहुत सालों से देखा है। आपसे गुजारिश है, एक तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जल्द होनी चाहिए और साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा, जिन खानदानों से ये ताल्लुक रखते हैं, उनके माँ बाप भाई बहन वो मुजरिम नहीं है, उनको मुजरिम मत समझो। क्योंकि मैंने खुद देखा टीवी पे जिस तरह एक डॉक्टर के बाप, उसका क्या कसूर है, उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल के उसको धक्के घसीटा जा रहा था। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे पता है, मुझे मालूम है जो दिल्ली में हमारे लोग इस हादसे का शिकार हुए, उनके घर वालों के दिलों पे क्या गुजरती होगी। हमने ये कई बार देखा, कश्मीर में होते हुए देखा, जम्मू कश्मीर में होते, हमें तकलीफ समझती हूँ, मगर सरकार को चाहिए वो फर्क करे। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मुजरिम हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो, मगर जो शक के बिना पे जिनके रिश्तेदारों को आप इस वक्त पकड़ दकड़ कर रहे हो, उनके साथ तरीके से पेश आइए। बेशक आप सवाल जवाब कीजिए उनसे, बेशक आप तफ्तीश कीजिए, मगर उनको मुजरिम समझ के तफ्तीश मत कीजिए। उनको सिर्फ ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन समझ के इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ये अच्छा नहीं है। ये नजारा जब जम्मू कश्मीर के लोग देखते हैं कि अगर किसी कोई, अभी तो खाली जुर्म साबित नहीं हुआ, अभी तो शक की बुनियाद पे आप माँ बाप भाई बहन को पकड़ के ले जा रहे हो, उनको घसीट रहे हो। मुझे लगता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तकलीफ समझते हैं आपकी, इसलिए आज कैसर साहब आए हैं, मुझे जुन इस्तकबाल करन, इमन छस वनान कि तुम समझमुत पीडीपी क्या छु। पीडीपी आप पावर सिर्फ 6 वरियन, अटलेटस मुफ्ती साहब 3 वरियन, बेलेटोस 10 रतन बस 2 वरियन। मगर अगर इस कामिन हिसाब करो, यम कामि गांदरबल मामूली मिसाल ब्रोट कन तुह नश, तत काजी अफजल साहब 3 वरियन मिनिस्टर, किसी काल 3 साल ही थी, पत गांदरबल के वोट, पत दिमो बार बार उमर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट। मगर तुम अगर वो कॉलेज, तुम वो डिस्ट्रिक्ट कह चीज, सह मुफ्ती साहब तम सात क्वेर सबनिस वक्त मज आमुत। तम पत वन तो मैं क्या, मे वन क्या दिथो पे गर बना नबर नेर। आज बे चेकिंग सड़कन पे पतन पे, थप कर। अगर यूत पीडीपी मजबूत करू तो कैसर सबन वोन यह मुतबादिल। अगर अकै दुकानदार गामस मज थवोन, सह द्रोग त कनान, खराब सौदा त कनान, मज शटर वाला बोन गसान लंडन। मगर अगर तुम ब्या दुकान तम ब्रोह कन खड़ा करू, यह मजबूर पन वतीर तब्दील करने खतर। इसलिए पीडीपी तुहद जमात, यह नौजवान जमात, यह बुजुर्गन जमात, यह सह जमात ये मुसीबत मज टास्क फोर्स पोटा इकवई राज मज कड़ वनकस मुसीबत इस छाप पकड़ दकड़ डर खौफुक माहौल अत अगर कह जमात आवाज तुल तुहदन हुकूकन खतर, सह वाहिद पीडीपी। मे उम्मीद बस सारे इस्तकबाल कर तुम आयु आज कैसर सबस मे उम्मीद तुम करू कैसर सबन अत मजबूत। बशीर अहमद मीर साहब यह यूथा लकुट कस वुहर तह पार्टी मज आव, अम कजा मेहनत कर बह हेको न अंदाजे वन। हालांकि अमिस दुत न वुनिस ताम पार्टी हिंद तरफ आव नमिस कह फायदे, मगर मे उम्मीद इंशाअल्लाह इन वालिस वक्तस मज वक्त इन वोल तुहद, वक्त इन वोल पीडीपी। क्या लुको दिस 60 सीट ती नेशनल कॉन्फ्रेंस पत वुक तमो क्या कोर। ओतर दिख बे 48 तो 51 सीट, आज वुक क्या लुकन हज हालत क्या दोपन मीटर लगाव दरियावस मज, आज दपन मे आंटी मीटर लोगमुत तो क्या लगिन वन। गैस दिम फ्री, नौजवान दिम नौकरी लछस। तुम पता वनकस कम हालात, दर्जर कोता मुश्किलात कोता, मुलाजमन नौकरियों मज दिवान कर, मगर यम कत कर। अस दोप यस घास चराय मज 20 वरी 15 वरी गरीबन गमित। जिंदाबाद
मालिकाना हुकूक उमर साहबन तो जमीन चोर अजुक यमन गरीबन बिजली फीस वारिया ज्यादा गो अकि लट दियो यमन माफी बिजली फीस करियो माफ फारूक साहबन दो कशीर हसा बिजली चोर वोन ना मोन जमीन चोर मोन बिजली चोर यानी यम साथ वोट जरूरत तम साथ टूट यम साथ पत कुर्सी मिलान पे दपान जमीन चोर फलन चोर बिजली चोर इसलिए तुम फैसले ब्रो कन कर यह तुहद जमात PDP जमात मुफ्ती साहबन जमात ये मुफ्ती साहबन जम्मू कश्मीर दलदल मज कर कोशिश कर मगर तुह दितु ना तमिस सह साथ नेशनल दितु इन दितु 60 सीट 50 सीट अगर तमिस सीट 40 दिम मे पूरा भरोस जम्मू कश्मीर वनकस बदल हिसाब मगर ये पत कुन गो तगो इंशाअल्लाह इन वोल वक्त तुहद इन वोल वक्त PDP इन वोल वक्त कैसर साहब जवानन बशीर साहब जवानन जहूर साहब टीम शकील साहब बाकी शाहीन साहब बिलाल साहब बशीर अहमद यह बड़ा शुक्र गुजार कि आए आज कैसर साहब आज कोर फॉर्मली ज्वाइन शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम हो गया हाँ बोला पीछे से शोर नहीं करे मसा कर शोर ये माल समझो इनको बोलो शोर नहीं करे ये छोड़ दो ओके ओके बस अब शोर नहीं प्लीज बस बस हाँ जी 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 बताइए सबसे पहले ट्रेनिंग के हवाले से या तो आप खामोश हो जाइए जैसा आप देखा आज कैसर साहब बड़े जवान हैं और बहुत ही एक्टिव हैं पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं और गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी में रहे हैं ये और वहाँ भी बहुत मेहनत की है इन्होंने खासकर PDP के एजेंडे को समझते हैं PDP की कमिटमेंट को समझते हैं मुफ्ती साहब को विजन को समझते हैं आज उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की सैकड़ों अपने वर्कर्स के साथ मैं इनका दिल से इस्तकबाल करती हूँ मैम अभी बडगाम का इलेक्शन तो इख्तियार पजीर हुआ क्या आपको एक्सपेक्टेशन से वो परसों पता चलेगा अभी मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कह रहा हूँ ऑलरेडी बनाई गई PDP की तरफ से वहाँ पर देखिए मैंने कहा वो तो बच्चे हैं खुश हो जाते हैं मैं परसों के से बात उसका बता सकते हैं जब इसका रिजल्ट आएगा तभी हम कुछ सही तरीके से बता सकते हैं दिल्ली में ब्लास्ट हो गया काफी डॉक्टरों को भी अरेस्ट कर रहे हैं देखिए मुझे तो मेरे पास अल्फाज नहीं है जो ब्लास्ट हुआ दिल्ली में उसकी मजम्मत उसको कंडेम करने का खासकर जो उसमें लोग जो जिनकी जान चली गई और जिस तरह जान चली गई वो दिल दहलाने वाला उस वक्त जो सामने नजर आ रहा था बहुत अफसोसनाक था और इसमें इससे भी बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि उसमें हमारे कश्मीर के कुछ डॉक्टर्स का नाम आ रहा है और ये जो डॉक्टर हैं ये सबसे ज़हीन दिमाग है हमारे जम्मू कश्मीर के सबसे एलीट हैं जो पढ़े लिखे हैं जो कौम के मेमार हैं जो कौम की खिदमत करने के लिए इस ओहदे तक पहुंचे होते हैं अगर खुदा ना खास्ता इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए ये वाकई होता है कि ये डॉक्टर इसमें मुलविस थे तो मुझे लगता है हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बिलखुसूस हम मुसलमान कौम के लिए ये लम्हे फिक्र है ये बहुत ही ज़्यादा जो अफसोस करने की वजह है क्योंकि न सिर्फ हमारे जो बेस्ट ब्रेन्स हैं वो ज़ाया हो रहे हैं बल्कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा दाग लग रहा है और उससे जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग पूरे मुल्क में जो मुसलमान तबका है जम्मू कश्मीर के जो लोग बाहर हैं उनके लिए भी ये जो है बड़ा बहुत मुश्किलें पैदा कर सकता है तो मैं उम्मीद करती हूँ इसका इन्वेस्टिगेशन होगा फ्री एंड फेयर होगा और जल्द होगा और साथ ही जो इन लोगों के जिन पे शक है अभी तो कोई प्रूव नहीं हुआ है जिनको जो मशकूक हैं जिनके ऊपर शक है उनके घर वालों को उनकी फैमिलीज को जो पूछताछ करनी बेशक पूछताछ करें मगर एक तरीके का उसका इस्तेमाल करें उनको मुजरिम समझ के पूछताछ न करें आने से गांधरबल के अंदर PDP का ग्राउंड मजबूत हो सकता है बहुत इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो मैंने इनकी तकरीर सुनी जो इनका कन्विक्शन है एक कमिटमेंट है मुझे उम्मीद है कि ये मिलजुल के जो हमारी वहाँ ऑलरेडी बहुत ही मजबूत टीम है उनके साथ मिलके कैसर साहब जो हैं PDP को और मजबूत करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म PDP पर किया था 370 को लेकर BJP को यहाँ पर लाने के लिए